इंडिया खास बात इंडिया में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे प्रार्थियों से, ऐसे उम्मीदवारों से जिनके जीतने की संभावना काफ़ी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, चंद घंटे बचे हैं, प्रचार अब ख़त्म हो जाएगा और चुनाव की तारीख सामने आ जाएगी और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट डालेंगे। और किसके पक्ष में कौन वोट डालेगा ये फ़िलहाल भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन बहरहाल जो अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको निकलना चाहिए। हमारे साथ अभी मौजूद हैं, मैं रानीगंज में हूँ। रानीगंज में आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 89 में बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्ड है और इस वार्ड से यहाँ के बड़े ही अजीज उम्मीदवार, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बैठे हैं ममता बनर्जी के प्रतिनिधि के तौर पर, मुजम्मिल अंसारी उर्फ शहजादा साहब। उनसे हम बात करेंगे और उनका क्या कहना है उनसे हम जानेंगे। शहजादा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यह है कि यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम आपको वोट देंगे तो क्यों वोट देंगे, क्यों आप मांगना चाहते हैं वोट, ये बताइए। यहाँ की आवाम ने वोट इसलिए देगी कि हम उनके साथ 25-30 साल से जुड़े हुए हैं। उनके हर काम में, हर मसला में उनके पेश रहा हूँ। दुख सुख में साथ रहे हैं आप? दुख सुख में साथ रहा हूँ। और जिस वक्त वो लोग हमारे पास आते हैं किसी भी काम को लेकर, जैसे मेडिकल लाइन का हो, थाना का काम हो, राशन का हो और थाना का हो, म्यूनसिपल का हो, हम उनके साथ काम करते हैं और हर चीज़ का कोशिश करते हैं उसका ज़रूरियात को पूरा करने का। जी जी। तो आपने इस पार्टी को ही क्यों चुना, ये बताइए। ये भी बड़ा अहम सवाल है कि आप तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे सियासी दल हैं, लेकिन आपने तृणमूल कांग्रेस का ही इंतखाब क्यों किया? देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनके काम को देखकर वो जो कर रही है आवाम के लिए, जनता के लिए, उससे मैं मुतासिर होकर 2013 में तृणमूल भवन में ज्वाइन किया था। जाकर हमारे साथ थे शमीम अहमद साहब, हाँ, उन्हीं के जरिए हम लोग क्यादत में हम लोग ज्वाइन किए थे। मतलब 2013 से आप मुसलसल पार्टी में हैं, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं शहजादा साहब और आप सुन रहे हैं इनकी बातें। 2013 में इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था और तब से मुसलसल ये पार्टी कर रहे हैं और अब जाके इनको टिकट मिला है। रानीगंज में ये मौजूद हों और वार्ड नंबर 89 नवासी नंबर वार्ड है, बहुत ही अहम वार्ड है। और मुझे लगता है शायद साहब आपके खिलाफ जो लोग हैं यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आपको कहीं भी डर नहीं लग रहा है? नहीं, कहीं डर महसूस नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला अवाम हमारे साथ हैं। अवाम ने बहुत दुआ प्यार किया। जब से हमारा टिकट का ऐलान हुआ, एक खुशी की लहर चली हुई है। अवाम का एक चाहत है कि लड़का को मिलना चाहिए था, दिया है, अच्छा लड़का है। जी जी जी। ये हर मामला में हम लोग के साथ है, तो हम लोग क्यों नहीं इसके साथ दें। ये आप सर्वे भी कर सकते हैं उस बिना पर। जी नहीं, सर्वे में तो बता रहा है कि आप अभी तक पॉजिटिव हैं, लेकिन एक बात है ना कि वोट यहाँ खरीदे भी जाते हैं। दूसरी पार्टी वाले हो सकता है रातों रात वोट खरीद लिए और लोगों ने, जो लोग आपके साथ हैं वो हो सकता है वोट कहीं और दे दें, ऐसा भी हो सकता है। आपको लग रहा है ऐसा कुछ? ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। सब दिलो जान से लगा हुआ है और अपने माने सच्चे दिल से, लगन से काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे साथ साथी हैं और साथियों के जरिया में आगे बढ़ा है। अच्छा। ये काम जो मैं करता हूँ सोशल वर्क, हमारे साथ जितने साथी हैं उन लोग के मदद से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मुझे लगता है जब आप काउंसलर बन जाए, फर्ज कीजिए आप काउंसलर बन गए, तो आप सोशल वर्क करना छोड़ेंगे तो नहीं, मुसलसल करेंगे ना? मुसलसल करेंगे, ये काम मेरा जारी रहेगा। इसलिए कि ये हमारा एक क्या बोलता है, हॉबी हो गया है। मतलब करना ही हम दुकान अपना छोड़ देते हैं लेकिन ये काम में चले जाते हैं। हमारा एक डेकोरेटर है, उस डेकोरेटर को छोड़ते कोई भी आदमी आता है उसके काम में पहले करने का कोशिश करता हूँ। जी जी। ये पेशे से डेकोरेटर भी हैं अपने शहजादा साहब और अब अपने वार्ड को डेकोरेट करेंगे। और अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हम लोगों की बातचीत सुन रहे हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शन भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा हमें और बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लग रही है। हमारे साथ जुड़े हुए मुजम्मिल अंसारी उर्फ शहजादा, जो वार्ड नंबर 89 के तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी हैं और ये लगातार काफ़ी जोश दिख रहा है इनमें
और इनके साथ जो लोग हैं उन पे इनको काफ़ी एतमाद है, काफ़ी भरोसा है। और अगर आप जीतते हैं, सपोज कीजिए सर, सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? यहाँ के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे आप इस वार्ड के लिए? देखिए, यहाँ पर बहुत से काम जो काउंसलर थे वो काम नहीं किए हैं, रह गया अधूरा। जैसे हमारे मोहल्ला में किस तरह का काम बताएंगे? हिल बस्ती डोमफला में एक स्कूल है, तालीम का तो पहले मैं ध्यान दूंगा। जी 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 बिल्कुल। तो स्कूल है, बहुत खस्ता हाल है, उसको मैं बनवाऊंगा, बच्चे लोग पढ़ते हैं। उसके बाद ये तो आम बात है, रास्ता, ड्रेन, लाइट वगैरह, पानी, ये तो करना ही है। तो आपसे पहले यहाँ जो काउंसलर थे तो उनके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या काम नहीं किया है जिस हिसाब से यहाँ काम होना चाहिए? वो आवाम उसके जरिए बताएंगे वो काउंसलर क्या काम किए नहीं किए हैं। हाँ। उसी बिना पर तो आज मुझे उम्मीदवार बनाया गया और उनको टिकट नहीं मिला है। जी जी। तो आपको लगता है कि आप यहाँ की आवाम है, यहाँ की जनता की जो कसौटी है, वो यहाँ की जनता की जो चाहत है, जो उम्मीद है, उस पर आप खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल, मैं खरा उतरूंगा। जी जी जी। अल्लाह ने चाहा तो मैं हर दिलो जान से कोशिश करके उन लोगों का काम करूंगा। जी जी जी। और यहाँ की आवाम, चूँकि आपने कहा कि यहाँ के आवाम आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, लोग आपके साथ हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं, और मेरी भी ख्वाहिश है कि आप यहाँ से जीतें ताकि यहाँ के आवाम का काम हो। यहाँ के आवाम से और क्या कहना चाहेंगे? अपने दिल की बातें क्या शेयर करना चाहेंगे? जिस तरह मैं उन लोगों के साथ है, आवाम भी हमारा साथ दे। जी जी। मैं चाहूँगा। किस तरह से साथ चाहते हैं आप? जिस तरह हम उनके साथ दुख सुख में खड़े होते हैं, तो उस तरह हमको भी वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाएं और मेरे हर मामला में साथ दें उन लोग, तब तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जी जी जी। नहीं, आपको क्या लगता है, आपको कहीं से शक शुबा तो नहीं है कि यहाँ के लोग आपका साथ छोड़ देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं शक शुबा नहीं है ना? सब दिलो जान से खट रहे हैं। जी जी। और तन और मन लगाए हुए हैं और सब अपने खर्च भी कर रहे हैं, खुद से खर्च कर रहे हैं। जितने भी सारे प्रोग्राम कर रहे हैं उन लोग खुद जो है दिल से कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि देखिए, मैं चूंकि इनको जानता हूँ एक सोशल वर्कर की हैसियत से, कहते हैं कि अकेला चलो रे। तो इनको मैंने देखा है कि जब कोई इनके साथ नहीं होता था तब ये अकेला चलते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि तुम्हारा डाकशो ने क्यों ना आशे तो वे अकेला चलो रे। कैफ आजमी साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो इन्होंने कारवा बनाया है और मुजम्मिल अंसारी साहब ने, और इनके कारवा को कामयाबी मिले, सफलता मिले, मैं यही चाहता हूं। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया, और इनको जीत का सहरा मिले, और मेरी शुभकामना है, और इनमें करने का जज्बा है यहाँ के लोगों से। और कुछ याद आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी जनता आपके सामने है, समझिए, और अपनी जनता से और क्या शेयर करना चाहेंगे, बताइए। आखिर सवाल, जनता हमें दुआ दे जी जी, और अपना वोट कीमती दे, और हमको ज़्यादा से वोट जी 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 देकर कामयाब बनाए, और खुशी खुशी हम एक दूसरे से फिर मिलते हैं। जी जी जी। कैसा काम करता आवाम को लेकर चलूँगा, मशवरा करके चलूँगा। जी जी। हाँ, दुख सुख में शरीक होऊंगा, और जो भी काम करूँगा सबको मिलजुल कर करूँगा। क्या बात है। चलो, इनका कहना है कि हर दुख सुख में मैं फिर साथ आऊँगा, और ये देख लीजिएगा आप, मुझे लगता है ये देखने वाली बात है, आप एक बार मौका मिलना चाहिए। और एक बात, एक आखिर सवाल ये आ रहा है कि ममता बनर्जी जो आपके पार्टी के सुप्रीमो है, उनसे कितना मुतासिर हैं आप? बहुत मुतासिर है। कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। उनका क्या कहें, इतनी वो मैंने स्कीम निकाली है आवाम के लिए, तो मैंने दिल से कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं मुतासिर है। मैं मुतासिर के, आवाम भी मुतासिर है कि कुछ भी वो बाकी नहीं रख रही है अपने जनता के लिए। जी जी। कि इसको ये चाहिए, ये मैं दे दूँ, वो कर रही है। मैंने मांगने से पहले वो दे देती है, और दुख दर्द समझती है। और अल्लाह ने चाहा तो 2024 में हम लोग इसी तरह उनके साथ हैं। आवाम जिस तरह साथ दिया है 21 में, तो इंशाअल्लाह ताला 2024 में दिल्ली के तख्त पे उनको बैठा दूंगा हम लोग।
चलिए, अब इन्होंने दुआ भी कर दी है कि ममता बनर्जी दिल्ली की तख्त पे बैठे, प्रधानमंत्री के तौर पे बैठे, प्राइम मिनिस्टर बने। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे मुजम्मिल अंसारी उर्फ शहजादा जी से, और इनसे बातचीत आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, आपकी बातों का। और इन्हीं के साथ शुक्रिया मैं कहना चाहता हूँ शहजादा साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ बातचीत की। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और मैं संजय सिन्हा, ख़ास बात इंडिया के लिए आप तमाम लोगों से विदा चाहता हूँ इन्हीं बातों के साथ।